रहमान रहीम। शादाब स्पीक्स के साथ मैं हूं शादाब रियाज। और दोस्तों, सबसे पहले और आज की सबसे अहम खबर यह है कि सीनियर सहाफ़ी जो इमरान रियाज साहब हैं वो खैर आफियत से अपने घर पहुंच चुके हैं। 5 माह का अरसा वो लापता रहे और इस हवाले से भी तफसीलात आपसे शेयर करूंगा कि कहाँ लापता रहे, क्यों नहीं मिले और अब कैसे मिल गए, और ये तमाम बातें डिस्कस करूंगा। इसके अलावा फिर एक बड़ा निगरान वजीर आजम जो है, इनका एक बयान काकड़ साहब का सामने आया है, जो उन्होंने एसोसिएटेड प्रेस को इंटरव्यू दिया, जो फ्रांस की एक न्यूज़ एजेंसी है, और उसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ के बगैर भी इंतखाबात मुमकिन है। मुमकिन तो कुछ भी नहीं है, सॉरी, मुमकिन तो कुछ भी है, लेकिन इसकी क्या तफसीलात हैं ये भी आपसे शेयर करेंगे। जबकि एक और गुमशुदा शख्स हसान नियाजी जो है, उनके वालिद साहब हफीजुल्लाह खान नियाजी साहब, जो कि एक तज्जियाकार हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं, उनकी तरफ से जो है वो एक खत लिखा गया है चीफ जस्टिस साहब को, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। और उसमें उन्होंने एक चीज क्लियर कही है कि जो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है, इसके हवाले से सबसे पहले बात करते हैं। जो एक अच्छी खबर है कि इमरान रियाज खान वो बिल आखिर अपने वालदैन के पास वापस आ चुके हैं। और मेरे ख्याल में जब औलाद अच्छी हो बुरी हो, औलाद औलाद होती है, उसकी जवान औलाद जब कहीं खुदा न खासा इस तरह से गुमशुदा हो जाए कि उसके जीने मरने का भी नहीं पता, तो जो वालदैन पे बीतती है, जो वालदैन की वालिद की खास तौर पे कमर टूट जाती है, इसका अंदाज़ा यकीनन जो वालदैन हैं जिनके बच्चे हैं वो इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इमरान रियाज साहब से बेशुमार उनकी सहाफ़त से, उनकी तर्ज सोच से बहुत से इख्तलाफात हो सकते हैं। ज़ाहिर है हर बंदा अपने तरीके से सोचता है, लेकिन इसके बावजूद 5 माह तक जो है वो लापता रहे। उनको कोर्ट ऑफ लॉ में पेश किया जा सकता था, उनके खिलाफ अगर जराइम थे तो, और वहां से उनको सजा भी हो सकती थी, बहुत सी चीजें हो सकती थी, लेकिन वो लापता रहे। और आज जो है उनके एक वकील साहब उनसे मिल के बाहर आए हैं और उन्होंने कहा है कि इमरान रियाज की हालत कोई इतनी अच्छी नहीं है, वो प्रॉपर फिलहाल बात भी नहीं कर सकते, इशारों से उनको समझाना पड़ता है। और इसके अलावा फिर उनका नफ्सियाती डॉक्टर से इलाज करवाया जाएगा। फिर उनका ये कहना था कि खाना पीना भी प्रॉपर वो नहीं खा पा रहे। बज़ाहिर तो वो देखने में जो उनकी तस्वीर जारी हुई है वो माशाल्लाह ठीक लग रहे हैं, लेकिन जाहिर है जो अंदर मसाइल हैं, एक वक्त जो 5 माह का गुजरा, यकीनन वो उनके दिमाग से निकलने में काफ़ी टाइम लेगा। दूसरी खबर पे चलते हैं जी। दूसरी खबर आ जाते हैं, दूसरी खबर आ गई है इसमें जो निगरान वजीर आजम जो है उनकी जानिब से कहा गया है, उन्होंने कहा है कि हम तहरीक इंसाफ के बगैर भी इलेक्शन हो सकते हैं, इमरान खान के बगैर भी इलेक्शन हो सकते हैं, और तहरीक इंसाफ के जो कारकुन जेल में हैं उनके खिलाफ भी इलेक्शन, उनके बगैर भी इलेक्शन हो सकते हैं। तो मेरे ख्याल में बिल्कुल इलेक्शन तो आइन में कोई ऐसी कदगन नहीं है कि किसी के साथ हो सकते हैं या किसके साथ नहीं हो सकते। लेकिन वजीर आजम साहब आपका तो ये काम नहीं है, निगरान वजीर आजम साहब का तो ये बिल्कुल काम नहीं है कि वो पहले से ही अपनी फाइंडिंग दे दें। देखिए, इमरान खान साहब, फिर वही मैं बात करूंगा कि इनकी सियासत के तरीकाकार से बेशुमार इख्तलाफात हैं। तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने जो 9 मई को किया वो किसी सूरत काबिल कबूल, काबिल बर्दाश्त नहीं है। लेकिन अगर वो निगरान वजीर आजम काकड़ साहब अगर वो ये चाहते हैं कि हम लोग जो है वो इलेक्शन इमरान खान साहब के बगैर हों, तहरीक इंसाफ के या उनके कारकुनों के बगैर हों, तो उसका एक सिंपल सा तरीका है, जो इनके खिलाफ केसेस हैं उनका स्पीडी ट्रायल करें और उनको सजा हो जाएगी तो ठीक है, उनके बगैर इलेक्शन हो जाएंगे। लेकिन फिर भी काकड़ साहब का कहना ये नहीं बनता अभी, जबकि इनमें से किसी भी एक शख्स को भी सजा याफ्ता नहीं है, यानी कि जो कानून ये कहता है कि जो सजा याफ्ता मुजरिम है वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकता, तो बिल्कुल जब ये सजा याफ्ता हो जाएंगे तो यकीनन ये इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकेंगे, कारकुन जो है वो कंपेन नहीं चला सकेंगे। लेकिन अभी इस वक्त किसी केस में इमरान खान साहब को तो एक केस में सजा हो चुकी है, उनके बाकी जो पार्टी के जो दीगर क़यादत है उनको भी किसी केस में सजा नहीं हुई, तो जब तक उनको सजा नहीं होती तो उनके बगैर तो ये नहीं कहा जा सकता कि इलेक्शन होंगे कि नहीं होंगे। दूसरी तरफ फिर एक पॉइंट ये भी आता है कि क्या एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब का
ورقہ پھاڑ کے ان کی کتاب بند کر کے تو ٹوٹل نون لیگ اور پیپلز پارٹی پر رلائی کر کے اگلے الیکشن میں جائے گی تو یہ بات ہضم نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو کافی مواقع ملے لیکن بے شمار اعتراضات، بے شمار ان کے مسائل ہوتے رہے، تو بظاہر ایسا نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب کو سائیڈ پہ کر دیا جائے گا مکمل طور پر اور ان کے بغیر الیکشن ہوں گے، ان کی جماعت کے بغیر الیکشن ہوں گے۔ تھوڑی سیٹیں ہوں، زیادہ سیٹیں ہوں، لیکن الیکشن میں تو وہ ہوں گے، کیونکہ اگر نہیں ہوگا تو پھر کیوں رہ گیا؟ دو چوائس رہ گی، وہی پرانی جو پچھلے 72-73 سال سے نون لیگ اور پیپلز پارٹی، کبھی تمہاری باری کبھی میری باری، تو وہ بھی کسی طرح قابل قبول نہیں ہوگا عوام کے لیے۔ پاکستان اس وقت شدید معاشی طور پر پرابلمز کا شکار ہے، اور میری ذاتی رائے یہ ہے کہ ممکن ہے کہ یہ الیکشن تب تک نہ ہو جب تک معاشی طور پر کچھ مستحکم نہیں ہو سکتے، کیونکہ بہت سی چیزوں کا اس وقت پاکستان ایڈونچرز کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ پھر تیسری خبر پہ آتے ہیں، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی طرف سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ایک کھلا خط لکھا گیا حفیظ اللہ نیازی صاحب اور ان کے علاوہ کوئی تقریباً 60-65 کے قریب جو سینئر جرنلسٹ ہیں اسلام آباد سے تعلق رکھنے والے، ان کی طرف سے، اور جبری گمشدگی کا انہوں نے کہا کہ از خود نوٹس لیں۔ پھر حسان نیازی جو کہ ایک وکیل ہیں، ان کا بھی انہوں نے کہا کہ وہ 13 اگست کو گرفتار ہوئے تھے اور اس کے بعد سے ابھی تک ان کا کوئی پتہ نہیں ہے، تو اس معاملے پر از خود نوٹس لیا جائے۔ کچھ علم نہیں ہے، انہوں نے کہا نہ بتایا جا رہا ہے نہ ملاقات کی جا رہی ہے۔ اب از خود نوٹس کے بارے میں تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب پہلے ہی کلیئر کر چکے ہیں اور کئی وہ عمل بھی کر رہے ہیں اس پہ، جیسے بینچ بنتا ہے تو 3 جج صاحبان سینئر مل کے جو ہے وہ اس کی تشکیل کر رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر آئینی ترمیم جو ہوئی تھی اس کو مان لیا جائے تو، کیونکہ ابھی تو ویسے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو ہے وہ ابھی جاری ہے، لیکن اگر اس کو مان لیا جائے تو اس صورتحال کے اندر اب آپ یہ دیکھیں کہ 3 جج صاحبان جو سینئر ہیں وہ بیٹھیں گے، تمام حالات چیزیں جائزہ سامنے رکھیں گے اور پھر وہ دیکھیں گے کہ کیا اس خط پہ از خود نوٹس لیا جا سکتا ہے یا نہیں لیا جا سکتا۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی، شاداب ریاض کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔